ये जो मैं आपको टर्म दे रहा हूँ ना, ये लाखों रुपया लोग खर्च करके एमबीए करते हैं और उस एमबीए के एंड में उनकी जो टीचिंग होती है वो इस एक वर्ड पे होती है। इसको ज़रा गौर से देखें, इसको समझें, इसको ज़रा अनलर्न। क्या माइंड में आता है व्हेन यू आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एसोसिएशन विद यू ताकि फिर वी गो अहेड। सो ये आपका पाकिस्तान के जो टॉप नॉच स्कूल्स हैं वहाँ से अगर आप एमबीए करें तो वो आपको ये टीच करते हैं अनलर्न। पाकिस्तान में ना दो तरह के काम हो रहे हैं इस वक्त। हमारी ये वाला पार्ट है ना, जिस पाकिस्तान के हिस्से में हम लोग बैठे हुए हैं, साउथ से थोड़े लोग हैं, लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है इसकी ये पहली जनरेशन है जो काम कर रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। ज़रा इस पे भी गौर करें, वरना क्या था, अंकल काम करते हैं, अब्बू काम करते हैं, गवर्नमेंट में थे, जज थे, टीचर थी अम्मी, भाई सीएसपी कर गया, सीएसएस कर गया, कुछ और हो गया, फैक्ट्रीज में काम करते थे ये वो। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। अब डायलेमा आप लोगों का ये है कि यू गाइस सी द प्रैक्टिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस whereas you want to work in private organizations। और अक्सर जो मैंने भाई से क्वेश्चन किया, अक्सर प्राइवेट कॉरपोरेशंस का अब काम पाकिस्तान में है ही नहीं। इसको ज़रा ऑब्जॉर्व करें अपने अंदर, जो मैंने चीज़ कही है। हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, जिनकी शादियों में जाते हैं, जिनके घरों में जाते हैं, जिधर अफसोस करने किसी के पास जाते हैं, उन सारों का जो ज़िंदगी है वो पाकिस्तान के अदारों के अंदर है। लाहौर का कंटोनमेंट बोर्ड, पुलिस, लॉयर, थाने, इस तरह की चीज़ें, टीचर्स। बट जो एचआर की फील्ड जहाँ पर है, जो आपने काम करना है, जिन अदारों में करना है, आपका पाकिस्तान के साथ लिंक ही नहीं है। बिकॉज वहाँ पर कहा जाता है कि जितना मैं इसको जानता हूँ तो मेरा लाहौर का कंटोनमेंट में कल जाऊँगा, मुझे चाय का कप देगा, आप जाएंगी नहीं देगा, बिकॉज उसके पास आपको नहीं जानता वो, तो मेरिट को बाईपास कर दिया। सो पाकिस्तान में मेरिट को बाईपास करने को अचीवमेंट कहते हैं। आई नो यू विल डू माई वर्क, कामयाबी है, आप कामयाब, मैं कामयाब। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं और आप इंटरनेशनल अदारों के लिए काम करते हैं तो वहाँ मेरिट को नंबर 1 रखा जाता है, नंबर 1 रखा जाता है। अब एक एचआर में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बेचारे फंस गए ना। डायलेमा एक मेंटल कंफ्यूजन एक स्टेट में आ गया आप, कि नहीं आए? आगे अब इसलिए पूछ रहा हूँ कि व्हाई आर यू इन एचआर? बिकॉज अगर आप एचआर सीखेंगे हमसे और उन अदारों में काम करने की कोशिश करेंगे तो माशरा तो चाह ही नहीं रहा आपसे वो। सो व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? बिकॉज देखिए, मैं तो ट्रैक सूट पहन के ऑफिस से जाता हूँ, बिकॉज मेरा पाकिस्तान में किसी के साथ काम नहीं है, मेरा काम तो बाहर के लोगों के साथ है। तो वहां पर अगर मैं ट्रैक सूट में बैठूँ, सूट पहनूँ, एक ही बात है। तो मुझे उनके कायदा कानून उसके हिसाब से काम करना है। सो हमारे लिए जो डायलेमा एचआर के लोगों के लिए आता है कि वी हैव टू, हमारे लिए वैल्यूज हैं कि जी ये अक़दार हैं आपकी, और जब आप दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो उन इक़दार को तोड़ने को कहा जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई यू आर हियर। जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके अंदर ये हो रहा है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो बाहर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। एज अपोज टू अगर आप किसी बाहर की कंपनी में, इवन ऑस्ट्रेलिया, चाइना, थाईलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी आप काम करेंगे तो जो आप ऑफिस में देख रहे हैं, बाहर जाके मार्केट्स में भी वही आपको इक़दार मिल रही हैं, तो वो री इन्फोर्स होती हैं। यहाँ जो आप सीख रहे हैं, जो मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ, वो आपको हंसी भी आएगी, आप कहेंगे ये बाहर तो ऐसे नहीं होता, ये रोड पे जाते हैं वो तो नहीं ऐसे होता। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है, मेरी सेकंड जॉब थी इन एचआर एंड दैट वाज इन यूनिलीवर। तो मैं अपने फैक्ट्री के जो मैनेजर थे, जो फैक्ट्री का जो हेड होता है उसको वर्क्स में मैनेजर बोलते हैं, वर्क्स मैनेजर। जो ऑफिस का इंचार्ज होता है उसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। जो फैक्ट्रीज होती है ना, उनके जो हेड होता है उसको वर्क्स में मैनेजर बोलते हैं। तो यूनिलीवर की जो रहीम यार खान की मेन फैक्ट्री थी, आई वाज देयर। तो मैं इसी तरह अपने बॉस के पास चला गया, मैंने कहा जी मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो एचआर में आया हूँ और एक फैक्ट्री इन्वायरमेंट में, तो आईटी छोड़ के इधर आया हूँ। उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि हजूर पाक की ज़िंदगी फॉलो करना शुरू कर दो, उनसे बेहतर एचआर के कोई आदमी नहीं थे ना। दैट इज, अगर आप उसको सोचें तो वो दुनिया में आए क्यों थे? दुनिया को गाइड करने के लिए, लोगों को इम्प्रूव करने के लिए, ऑनेस्टी, राइट, रॉन्ग, असूल, इक़दार,
ये सारा कुछ जो चीज़ों को ऑन ट्रैक रखना, हम लोग वो काम अगर हम उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना शुरू कर देना, दैट्स वेयर द HR की जो एसेंस उसके अंदर है। सो हमें तो बल्कि कई HR के लोगों पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, झूठ बोलते हैं ये, तो हम तो फिर HR के लोग ना हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। तो हजूर पाक तो इंसानों के लिए आए थे ना, आए हैं। तो वो अगर आप अपना नस्पुलैन वो आप कर लें कि मैंने किसी से झूठ नहीं बोलना, इकदार अपनी ठीक रखनी है, ऑनेस्टी, वैल्यूज, लोगों को गाइड करना है, राय रास्त पे लेके आना है। आई नो कि ये इनकी ये डेफिशिएंसी अगर ये ठीक कर लें तो जिंदगी में कामयाब हो सकती हैं, व्हाट यू वर सेइंग। सो दिस इज द बेस लाइन। मेरी जो HR का कोर एट द हार्ट ऑफ माई वैल्यूज इज, मुझे आप अच्छे नहीं लगते लेकिन मैं आपकी जिंदगी में आगे जाने को रोकूंगा नहीं। डू यू हैव द बिग हार्ट? HR के लोगों में क्या डू यू हैव अ बिग हार्ट? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां क्या हो गया, वो ये हो गया, इस फील्ड की अहमियत नहीं है। जो जिंदगी में कुछ नहीं करता वो HR में आ जाता है, एडमिन में आ जाता है। मैं इसको बुरी चीज नहीं कहता अपने लिए। मुझे मेरी जो पहली जॉब थी उसमें मेरे जो CEO थे वो MIT के थे। मैं गया उनके पास, मिला, इंटरव्यू हो गया। जाते हुए मुझे कहते हैं कि डू यू वांट एन ऑनेस्ट फीडबैक? मैंने कहा जी सर। हायर भी किया उसने मुझे। उसके वर्ड्स अभी तक याद है मुझे, हैड दिस बीन द US आई वुड नॉट हैव हायर्ड यू, क्योंकि ये पाकिस्तान है, अंधों में काना राजा, तो आपको मैं हायर कर रहा हूँ। मैंने दिल पे नहीं वो बात ली, दिल पे बात नहीं ली। आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। वो कह रहे हैं अंधों में काना राजा, कि यहाँ अंधे हैं, इस फील्ड में अंधे हैं, आजा तू काना भी चल जाएगा। And that happened from nowhere, माशाल्लाह, over time, just with persistence, concepts ठीक रखे, और हमेशा जो प्रोग्राम माइंड में, क्योंकि HR is not just about operations, फायर फाइटिंग नहीं है, इट्स अबाउट प्रोग्राम्स आप लॉन्च करते हैं, उन पर भी बात करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरह लॉन्च करते हैं, और उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है भला, ये बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? आपको याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक साहब थे, माइकल बेवन, वो कौन से नंबर पे आता था वो? उसको पता है किस तरह उसकी ट्रेनिंग होती थी? बाकी सब जो थे ना वो जाके नेट्स के अंदर करते थे ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग होती थी 60 बॉलें, 100 स्कोर करना है, मैच हो रहा है, फील्डर सारे खड़े हैं और तू एक दफा आउट हो सकता। तो दिस इज हाउ कंसिस्टेंसी, जो लोग, एंड फिनिशिंग टच। पाकिस्तान के कितने मैचेस होते थे, हम जो टीवी तोड़ देते हैं सब कुछ, ओ यार पहुंच के हार गए, ओ यार जाके, ये लोग 60 पे 4 आउट है, लेकिन माइकल बेवन साहब आए और आगे एंड कर दी, फिनिशिंग टच। तो वो कंसिस्टेंसी में जो फिनिशिंग टच है ना, जो आखिरी धक्का है, ये प्रोग्राम्स के अंदर जब आप फंसते हैं तो यू हैव टू टेक थिंग्स अहेड। ये आपको अपने प्रोग्राम्स में, HR इज नॉट अबाउट हायरिंग फायरिंग, सॉरी, अगर आपके माइंड में ये है कि जी हायरिंग फायरिंग है, सॉरी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और आपको आपके अदारे में सही यूज नहीं किया जा रहा। इट्स अबाउट प्रोग्राम्स, इट्स अबाउट इंटरवेंशंस। OD क्या होती है वैसे? ये जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ ना मैं, ये हमने, अल्लाह करे आप लोग अपने अपने फील्ड्स में और पाकिस्तान लेवल पे अगर आप पॉलिसी मेकिंग में आप आए तो यू कैन अप्लाई दीज टेक्निक्स देयर। OD की जिस पे मैं बात करूंगा, लोग बस करते हैं OD होती है, इसको बोलते हैं इंटरवेंशंस करना, इंटरवीन करना। बीमारी को ऑपरेट करने के लिए आपको इंटरवीन करना पड़ता है। भाईजान के जी फलां कोई स्टोन है, तो बीमारी है जिसकी वजह से वो भाई तेज नहीं भाग रहा है, या वो अदारा तेज नहीं भाग रहा, कोई प्रॉब्लम है कहीं, या कॉम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंटरवीन करते हैं, वो OD करके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरवेंशंस हैं, जहां जहां इंटरवेंशंस होने वाली हैं उसको, और वो फिर सारी लिंक्ड होती हैं बीच में, बट इट्स द इंटरवेंशंस, जहां भी कुछ चीज होने वाली यू इंटरवीन। अब सरफेस लेयर पे ऊपर पेनाडोल खा के नहीं हो सकता। वो जो OD है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट को भी, हर साइंस इसमें जाती है, हेल्थ, सब कुछ इसके अंदर आती है। सो OD इज बेसिकली द इंटरवेंशंस। अगर हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आ रहा तो उसकी इंटरवेंशन की क्या होगी? एक तो ना कि हर बंदे को फांसी लगा दो, नो,
बट अगर किसी को हक वाले को हक नहीं मिल रहा तो क्या इंटरवेंशन होगी? आपके ऑफिस में हो सकता है, सीबीए, यूनियन, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, जहां भी अगर एक किसी हक वाले को हक नहीं मिल रहा तो इंटरवेंशन क्या होगी? वो उसने हल नहीं किया, उसने एक चीज कर दी, आपका कर दिया स्कूल में, मेरी ट्रांसफर होगी, कोई और आ गया, उसने फिर वही चीज करना शुरू कर दी। सर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कहाँ मसला है। यू डीप डाइव, उसके आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, एक्सरेज करने पड़ेंगे, और फिर यू एक्चुअली को। हमारे यहाँ होता पता क्या, ऑर्गेनाइजेशंस में ओडी के कंसल्टेंट आते हैं जिन्होंने उस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया होता, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, आके 10 लाख रुपया लिया, कंपनी को बैठे प्रेजेंटेशंस दी और एक चार्ट पर बना के 20 पेजेस की एक बुक दे गए कि जी ये आपके काम होने वाले, और उसके बाद वो चले गए, कंपनी अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे ही है जी, ऐसे ही जो ओडी कंसल्टेंट्स आते हैं, जिन जिन लोगों ने कंपनीज में काम किया उनको आइडिया है, जबरदस्त आके पैशन, ये वो बातें की, इंग्लिश बोली, फला 10-15 दिन इंटरव्यूज किए, सर ये भी फारिग है, बना के रिपोर्ट ये लें जी 10 लाख रुपया लिया, वो चले गए। सर नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, वो लोग आके हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं जिन्होंने वो काम किया ही नहीं होता लाइफ में। ठीक है, ऐसे ही होता है। सो ये जो चीज़ ओडी है ना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, आपके घरों के अंदर भी, माशरे के अंदर भी, मिनहासुल कौम। मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में सबसे इट्स एन 80-20 रूल, और ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपका होता है 80-20 रूल। कभी किसी ने आपको पहले टीच किया ये रूल, 80-20 रूल? ये दुनिया में हर जगह होता है, अप्लाई होता है। इसको सेल्स पे फिट कर दो, ये वो नायलॉन की सॉक्स है जो हर पाँव पे फिट आती है, ये 80-20 रूल जो है ये जिंदगी में हर जगह आएगा, अप्लाई होगा। आप कहीं देख लें ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ये 20% लोग हैं, वो आपका 80% टाइम जाया कर रहे हैं। देखें जरा गौर करें जरा, अपने अदारों में, स्कूल में, टीचर्स में, आप जो पुलिस के महकमे में, वही 20% लोग हैं, वो आपका 80% आके टाइम जाया कर रहे हैं। और सर 20% लोग 80% काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ हर जगह अप्लाई। हम इसको एचआर के देख रहे हैं ना कि ये 20% जो लोग हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव जस्ट 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स प्रोडक्टिव डे के। अगर यही आपका टाइम लेते जा रहे हैं तो उन 80% लोगों का क्या है जो खामोशी से काम कर रहे हैं, ये बात ही नहीं करते किसी। ये हैं अदारे के वो लोग जिनको अगर आप एचआर में हैं, अब मैं थोड़ी सी ना नॉन एचआर की आपके लिए बात कर रहा हूं इसलिए बिकॉज एचआर के लोग तो थोड़े हैं आज। 80% लोग जो हैं किसी भी वो अदारे में वो खामोश रहते हैं, उनको इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं, वो काम करते हैं चले जाते हैं, और जब वो नाखुश होते हैं ओवर टाइम, वो साल 2 बाद वो कहते हैं वो खामोशी से नई नौकरी ले लेते हैं। यही वो 20% लोग हैं जो, और आपको लगता है क्योंकि आपने इतनी ईमेल्स का आंसर कर दिया, इतने उनके इश्यूज हल कर दिए। हाउ टू अवॉइड दीज एंड फोकस ऑन दीज पीपल। जिन जिन जो जॉब्स पे उनको आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, वही लोग हैं, वो आएंगे। यही चीज हमारे अगर पाकिस्तान में किसी ने ओडी का करनी है ना, पाकिस्तानी कौम के साथ, सफारिश को आप बैन कर दें। सफारिश को जब आप बैन कर देंगे, इस मुल्क, इस लोगों के अंदर मेहनत करने का जज्बा आ जाएगा। वो हमारे जो अदारे हैं वहाँ पर यही कहा जाता है कि सफारिश होती नहीं है, बट जहाँ से वो अपने घरों से आ रहे हैं, बच्चे उठ के आ रहे हैं, जिस जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर यही कहा जाता है कि रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस। सो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ना, जो हम जैसे लोग हैं जो 2 ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, एक पाकिस्तानी माशरे के साथ जहाँ हमें कहा जाता है कि भाई पुलिस वालों से दोस्ती रखो, और वहाँ कहा जाता है अपना काम करो, अपने घर जाओ, किसी को फेवर नहीं देनी। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपकी क्या करेंगे? एचआर की सर्टिफिकेशन लेके क्या फ़ायदा होगा आपको? क्योंकि आपने तो जॉब नहीं करनी, आपने तो जॉब नहीं करनी, आपने तो जॉब नहीं करनी, आपने तो आईटी इंडस्ट्री में भी नहीं करनी, किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना आपने, तो क्या फ़ायदा आपको इसका? एचआर में कितने एचआर के मैं पार्ट्स आपको दे देता हूँ, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक एचआर के अंदर फंक्शंस कितने होते हैं? सो एचआर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शंस। वाह जी, आरएनएस तो सबसे पहले आरएनएस आती है। सही कह रहे हैं हाँ। चले मैं आरएनएस को यहाँ लिखता हूँ, सबसे गलत काम, लेकिन चलो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट्स हियर। मैं आता हूँ इस पर, सारा एक्सप्लेन करता हूँ। हर इदारा अपने तौर पे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये है रिक्रूटमेंट।
इसको टैलेंट एक्विजिशन ही बोलते हैं, TNA भी बोल देते हैं। कोई लोग RNS बोलते हैं, कुछ लोग TNA बोलते हैं, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट को आप अक्वायर कर रहे हैं। CNB कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, जिसमें आपकी प्रोविडेंट फंड आ गया, EOBI आ गया, सोशल सिक्योरिटी आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी EOBI की क्या होती है? जो आप लोग क्या दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आप लोग सारे एम्प्लॉयज़ की EOBI पे कर रहे हैं या SSI पे कर रहे हैं? इवन लोअर स्टाफ, ऑफिस बॉय, सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज आई नो ऑफ, क्योंकि क्या होता क्या है, अगर तो आप शुरू दिन से कर रहे हैं फिर तो ठीक है, जब आपसे तो 2-4 लोगों की कंपनी थी तब से कर रहे हैं, यू आर फाइन। होता क्या है, जब आप कंपनी आपने एक स्टार्ट की होती है और आप 10 साल के बाद एक एक्सपेंड कर जाते हैं, अब आप ऑडिट की आंखों में आ गए हैं, अब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आ गए हैं, अब वो आएंगे आपके पीछे और आपको इतना लंबा देंगे फाइन के 10 साल का, ठीक है। फिर वो आपसे बात करेंगे, अच्छा फाइन ना दें, आपके पास 200 बंदा काम कर रहे हैं, अब अभी 30 का ही पे कर दें, हमें 170 को ना दें, आप हमें पैसे दे दें। That's what they do। और उससे वो लोगों का हक लेके चले जाते हैं। अपना उन्होंने 40-50,000 जेब में डाला उन्होंने। वो जो लेबर इंस्पेक्टर्स आते हैं दे रहे होते हैं, ऑडिट करना कभी कि क्या आप अपने अदारों में, अगर आपके पास 200 लोग काम कर रहे हैं तो क्या 200 का आप पे कर रहे हैं? हो सकता है आप सिर्फ 45 का पे कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है पे कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप 200 को शो करते हैं अब आप 10 साल बाद, तो आपको तो 10 साल का पे करना पड़ेगा फाइन। तो वो जो मैनेजर्स होते हैं ना, एडमिन के, HR के, वो बॉस को खुश करने के लिए, सर ये पैसे ना दें, ये 20 थे, ये हैं वो चीज़ें जो लोगों का हक खा जाती हैं। EOBI वाले, सोशल सिक्योरिटी के जो ऑफिस से छापे मारने आते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, सारा कुछ वो यहाँ से हो रहा है एम्प्लॉयज़ का। OD इसको आप ट्रेनिंग्स कह लें, लर्निंग कह लें इसको, वो सारी ये आपकी OD के फंक्शन के अंदर, इसको L&D भी बोलते हैं। Now, and this becomes the most important function, HR business partner. This is the most important function in an organization, HR business partner. Business partner से mind में क्या आपके आ रहा है? Business partner जी, ये business partner है। वो complete जो इंस्टीट्यूट होता है ना, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो गई, एम्प्लॉय रिलेशंस है, वो सबको देखता होता है, जो HRBP का होता है, और वो लाइसेंसिंग करता है तमाम डिपार्टमेंट से। Seems like independent body. फायर फाइटिंग ले जाएं यहाँ पर, अगर आपने लेके जाना, अगर आपने ज़िंदगी में HR बिजनेस पार्टनर को सही मानों में HR बिजनेस पार्टनर करना है। अभी क्या हो रहा है, कुछ ऑपरेशंस में HR बिजनेस पार्टनर ही ऑपरेशंस कर रहा है। ऑपरेशंस करें अलहदा, जो आपके डेली काम, जो किसी की छुट्टी नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली, मेज़ नहीं मिली, फलां ने कुछ कह दिया, दीज आर द स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर्स। इनको बिजनेस का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होना चाहिए। जो लाइन मैनेजर्स के जो चैलेंजेस हैं, दे आर वर्किंग विद लाइन मैनेजर्स, और ये फिर जाके आपकी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को और पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ये वो हैं लोग जो, लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको फिर वो कहा, अंधों में काना राजा। अब आपके लाइन में मैनेजर्स कौन है? लाइन मैनेजर्स आपके वो हैं जिन्होंने MBAs किया हुआ है, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आपको भी 1 साल हुआ है HR में, आप HR बिजनेस पार्टनर में आ गए, अब आप उसको जाके वो एडवाइस करेंगे, वापस कि क्या लेगा आपसे एडवाइस? क्या लेगा? क्यों लेगा आपसे एडवाइस? उसने इंजीनियरिंग की हुई है, उसने अपनी फील्ड में 15 साल मार खाई हुई है, वो डायरेक्टर बन गया, वो अपनी उस चीज़ का 3 डायरेक्टर्स और हैं, ट्रेनिंग्स कर रहा है, सर्टिफिकेशंस कर रहा है, क्या कर रही है। आप यहाँ से HR डिग्री लेके जी HR मैं जी आके आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन गई हूँ, ये बन गया हूँ, वो क्या कहेगा? आपको लो एंड काम दे दिया जाएगा, लो एंड, छोटे मोटे काम, ये ले आओ तैयार करके, ये डेटा तैयार करके ले आओ, ये करके ले आओ, और आपको यही नहीं पता कि आप उस डेटा का बड़ी पिक्चर में लिंकेज क्या है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो आपकी बात माने। आपकी बात को माना जाए तो आप क्या करेंगे तो वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। डांट से कुछ नहीं होगा, टोन ऊपर करने से कुछ नहीं होगा, आकर शो करने से कुछ नहीं होगा, ओ आई नो दिस हाउ यू, उससे कुछ नहीं होना। अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें शुरू कर दें तो वो भी नहीं। सर ऐसे आइडियाज लेके आने
नोप नोप, कहाँ से आइडियाज लाएंगे? इंटरनेट से आएंगे, गूगल से ले आएंगे। क्यों क्यों भाई 15 साल का बंदा है, उसने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, फार्मा ले लें, आपकी कौन सी इंडस्ट्री, कोई और ले लें, मैन्युफैक्चरिंग का कोई चीज़ ले लें, कंसर्न ले लें। वो 15 साल फैक्ट्री में बॉयलर से उसने स्टार्ट किया काम, उसको पता है 2 रंग कैसे मिलते हैं, डाई कैसे, कहाँ से चीज़ बनती है, उसका अगर साबन बन रहा है साबन का क्यूए कैसे करते हैं, उसने साबन की जो बनते हुए सारा फैट देखा हुआ है। आप लाहौर कॉलेज से पढ़ के आके उसको कहें कि यूं कर दो, क्यों मानेगा वो आपकी? सो इसलिए इस रोल की अहमियत खत्म हो जाती है, ये सिर्फ नाम का रह जाता है। इसलिए कहा जाता है, एक टर्म है रब योर शोल्डर्स विद सक्सेसफुल पीपल, रब योर शोल्डर्स विद सक्सेसफुल पीपल। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? इसको एक्चुअल वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन कॉन्सेप्ट को, रब योर शोल्डर्स विद सक्सेसफुल पीपल। क्या मतलब? अपने अपने दफ्तरों में आपने देखा है कि एडमिन और एचआर या फाइनेंस के लोग खाना जब खाते हैं तो बस वही 4-5 एक साथ खा रहे होते हैं खाना। फ्राइडे पे प्रेयर्स पढ़नी है तो वही 4 बंदे गाड़ी में बैठे पढ़ने चले, बाइक पे बैठे चले गए। उधर क्या हो रहा है पता ही नहीं, लाइन मैनेजर, दोस्ती नहीं है उनके साथ, पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, गॉसिप। What they do is, the worst part that HR people do is, which I hate, and thank God, जहां भी गए इस चीज को एंड करने की कोशिश की है, गॉसिप। आप देखें अपना आज का डे देखें, कितनी दफा आज आपके ऑफिस के अंदर लोगों ने ये किया, सोचें जरा, हुआ है कि नहीं हुआ? वो ये पहन के आई, उसने ये किया, उसका वो हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। दिस मेक्स द एनवायरमेंट टॉक्सिक। ये आजकल बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस पे बात, बल्कि अब तो ओल्ड हो गई है कि जी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। पेंट टॉक्सिक होता है ना, पेंट कहते हैं जी पेंट टॉक्सिक है फला। तो एनवायरनमेंट माहौल जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बदबूदार हो गया है, टॉक्सिक हो गया, उसमें काम नहीं, बंदा घुटन में फील करता है कि मुझे देखा जा रहा है, मेरे बारे में बात की जा रही है, 2 दोस्त इकट्ठे हो गए। और आपने देखा ये अक्सर 3-3, 4-4 लोग उसी महकमे के इकट्ठे हो गए, वही खाना खा रहे हैं, वही चाय पी रहे हैं, वही घूम फिर रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया? यू हैव मेड साइलोज। इसको जरा पूरा अब्जॉर्ब करें, जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा पूरी तरह समझें इसको और मेरे से पूछें। आई डोंट वांट टू गो अहेड जब तक ये मैं आपको कॉन्सेप्ट जरा एक्सप्लेन न कर दूं। क्या मतलब होगा इसका? 1.5 इंच की मस्जिद, और ये साइलोस पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, बांग्लादेश से श्रीलंका में ज़्यादा हैं। क्यों? ये क्यों है? ये क्यों बनते हैं साइलोस? 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बनती है? जी प्लीज़। सर ऐसा कल्चर है हमारा। मैं उस पर आऊँगा, बिल्कुल। ये हाँ जी, ये मैंने क्या लिखा है? हमारे माशरे में सबसे वो अंधे में काने राजा क्यों है कि जो जिनकी 2 आंखें थी वो चले गए पाकिस्तान छोड़ के। अब मेरे जैसे लोग रह गए और मुझे पता है सब कुछ, मेरा कोई कंपटीशन ही किसी के साथ नहीं है। मेरे से जो अच्छे थे जिनकी 2 आंखें थी वो पीछे चले गए। वो तो गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, KPMG में काम कर रहा है, कि मैं जा नहीं सका, मैं यहाँ रह गया। तो हम क्या है, तो वो जो आप इनकॉम्पिटेंस, जब मुझे पता है मेरे में क्या खामी है, तो वो मेरी इनसिक्योरिटी है। साइलोस क्यों बनते हैं? साइलोस इसलिए बनते हैं कि हमने सक्सेस का जो लेवल है, सक्सेस की डेफिनेशन ख़त्म कर दी हमने। पाकिस्तान ने क्या चीज़, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानी भी अच्छे हैं। मुझे बताएं, इस माशरे ने पिछले 70 साल में क्या चीज़ ईजाद की? एटम बम छोड़ दें, वो ठीक है, एक तरफ करें। मुझे बताएं हमने क्या ईजाद किया? हमने कोई चीज़, आंसर का हल ढूंढा है हमने। मैं वही करूँ कि किसने किया? हम 70 साल का माशरा, गाड़ियाँ चल रही हैं, आना जाना लगा हुआ है, रेस लगी हुई है, ओ भाई मुझे देर हो रही, जल्दी कर भाई, मुझे देर हो, भाई मैंने जाना है कि भाई किया है? बताओ तो सही मुझे। यू कम फ्रॉम चाइना, आपको तो पता है कि वहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपने तो दुनिया चेंज कर दी। जब आप यहाँ आते हैं तो मुझे बताएं आपने क्या बनाया? आपने सुबह उठते हैं, ठंडे गर्म पानी से नहा के, बीवी से बेइज्जती करवा के, नाश्ता करके दफ्तर आगे सब कुछ आप कर रहे हैं। अचीवमेंट क्या आपकी? सो दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग। और आपने अपना पैमाना लाइफ का, कामयाबी का कम कर लिया हुआ है। 4 आदमी मुझे जानते हैं, मेरी इज्जत है, मेरे आगे घूमते फिरते हैं, ये है कामयाबी।
हमने क्योंकि कामयाबी का पैमाना ये एक रख लिया कि मेरी क्योंकि फूफा हैं, 4 बंदे मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं इलीगल काम भी कर सकता हूं और इसमें 2-4 चीजें और ऐड कर लें तो वो कामयाबी। उसको करने के लिए मुझे कोई चीज बेचनी पड़ेगी ना 1.5 इंच की मस्जिद के लिए, कि हम अराई हैं, हम जट हैं, हम राजपूत हैं, हम लॉयर्स हैं, हम जी ट्रेडर्स यूनियन है, हम सेलफोन वाले हैं, करियाना वाले एसोसिएशन। पाकिस्तान में एसोसिएशंस का अंबार है, हर साल उनके इलेक्शन होते हैं। कौम को उन्होंने तफरीक कर दी, कौम की इस चीज़ के, इसको ब्रेक डाउन कर दी हमें। नहीं है, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने देखें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वही चीज़ें जब हम में से ही लोग उठ के जब अपने अपने वो अदारों में बैठते हैं, बाय डिफॉल्ट छोटे होते से ये देखा है, वाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज HR ने जब इस माशरे से लोग आके अदारों में आएंगे तो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, इन लोगों को अनलर्न करवाना ताकि वो इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट बन सकें। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपकी रियलाइज नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी इंग्लिश की ट्रेनिंग कर लें, कुछ कर लें, लोगों की अपने लोगों को अनलर्न कराना। अब उस पर आ जाएं, गोरा और कहाँ गया था? पाकिस्तान, इंडिया तो आया ही आया, और कहाँ गया था? अमेरिका भी गया था गोरा। गोरे ने और कहाँ रूल किया? ऑस्ट्रेलिया से कब गोरा बाहर निकला? अभी भी उनकी कोई तो कोई लेकिन मेरे ख्याल से हम जैसे 1947 में आज़ाद हुए तो ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ 1907 में, मेरे ख्याल से। शायद 1-2 साल आगे पीछे हो, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा कहूँ। यही पटवारी सिस्टम, यही खतौनी, यही मैप, यही सब कुछ, यही DDC सिस्टम, ये सब कुछ वहाँ भी था ऑस्ट्रेलिया में 1907 तक। इस चीज़ का इल्म था आपको? पता था? ये जो सब फर्द नहीं थी, पटवारी, खतौनी, ये साड़ा खाता है फलां, ये वो सारा सिस्टम इंग्लैंड में भी हमारा भी सब कुछ, वो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ है, वही वर्ड्स, वही सब कुछ। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कोई भी वहाँ पर बैठ के हमारे महकमों के अंदर लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे। वहाँ सिर्फ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऑपरेशन से बहुत है, भागम आग लगी हुई है, उसका लैपटॉप नहीं है, उसको कुछ हो गया, उसने किसी को छेड़ दिया, गाली दे दी, उसको ठीक करो, फलां करो, वही चीज़ें हो रही हैं। हायर फायर कर दो, उसका जी पेंशन का चेक नहीं बना, उसकी प्रोविडेंट फंड नहीं आया, उसका वो कर दो, यही हो रहा है। व्हाट यू गाइज नीड टू वर्क ऑन नाउ, रिटायरमेंट पे प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए क्या काम करना है। आज जो बंदा वापस अपनी कंपनी में जाएगा, माइंड में रखना, ये पहली जनरेशन है जिसने 60 साल के बाद नौकरी ख़त्म करनी है। वो क्या करेगा? ये तो भाई जो बैठे, माइंड नहीं करना, ये तो भाई बैठे, इनको तो चलो आधी सैलरी मिल जाएगी जब ये 60 साल के हो जाएंगे, मिलती रहेगी। मेरा आपका क्या होगा? हम तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, 60 के बाद हमें कौन पैसे देगा? अल्लाह तो देगा इंशाल्लाह, लेकिन माशरा क्या देगा? मतलब हमने इस इंडस्ट्री को 30 साल दिए ना, हर महीने सैलरी आती है, हम खर्च कर देते हैं। 60 साल के हो गए, नौकरी खत्म होगी, अब क्या होगा? हु इज वर्किंग ऑन दिस? क्या कर रहे हो? वो तो एक हो गया फाइन, उसमें से अक्सर लोगों ने लोन लेके घर तैयार कर लिए हैं। अकबर बताओ मुझे, तुझे नहीं पता प्रोविडेंट फंड से क्या होता है? बहन की शादी करनी थी, लोन ले लिया, खत्म, प्रोविडेंट फंड तो गया। गवर्नमेंट जो अदारे हैं उनके अंदर ये बेनिफिट्स आफ्टर जॉब पे काम हो रहा होता है, प्राइवेट अदारे वाले नहीं कर रहे। आप लोग इसमें फंसे हुए हैं, आप लोग इनमें फंसे हुए हैं, गॉसिप में, इनमें फंसे हुए हैं। आप अपनी जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। जो बंदा आज आपके लिए काम कर रहा है, जिसको 10 साल 20 साल हो गए, उसने जब 10 साल बाद नौकरी छोड़नी, अब क्या देंगे उसको? मैं बात कर रहा हूं सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम। आपने दिया ना, आपने 30 साल पुलिस के महकमे को दिए, अब एटलीस्ट आपकी अगर 2 लाख सैलरी थी तो आपको लाख आता रहेगा। रेलवे में काम कर रहे हैं, अब आपको रेलवे पैसे, नेशनल बैंक में आप पहली को जाएंगे, आपको आधी सैलरी मिलती रहेगी। आर्मी में आप काम करते हैं, आपको आधी सैलरी मिलती रहेगी। प्राइवेट में क्या करेंगे आप? माई क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि अभी उसके आउटकम दिन ना आए, बिकॉज अभी ये पहली दूसरी जनरेशन है जिसने निकलना है। मैं आपको यही तो शुरू मैंने किया, ये हम सेंट्रल पंजाब में बैठे हैं, हम पहले लोग हैं जो कि अदारों में काम कर रहे हैं। नो, ये बड़ी बात है। वालिद ने पहले कोई हुकूमत की जॉब की है, या किसी फैक्ट्री के एडमिन में काम करते थे, या उनके वो फाइनेंस में काम करते थे। ये नौकरियां थी पहले। नहीं है तो मुझे बताएं, मेरी अपनी एजुकेशन के लिए आप मुझे हेल्प करें। लोगों ने अपने तौर पे इंश्योरेंस पॉलिसीज ली होती हैं, बीमा पॉलिसीज फलां ली हो, तो वो जो कोई अकल,
वो भी लोगों को 10 साल नौकरी करने के बाद पता लगता है यार मैं भी ले लूं। तो डे वन से आप क्या कर रहे हैं? जिस बंदे ने 20 साल का है, डिग्री लेके आ गया, आपस जॉब कर रहा है, उसको 30 साल में पता लगा ओ शूट मैं भी कुछ कर सकता था सेविंग्स। सो आपको अपनी कंपनीज में लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स स्टार्ट करवाने लोगों के, जिसका उनको फायदा बाद में आएगा। ये आपका सदका जारिया भी है। अल्लाह ये हैं आपकी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी किसी की जिंदगी में बेहतरी करने के लिए। इसको आपने ब्रेक करना है, इसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। आइडियाज दें मुझे, आई नीड आइडियाज। हाउ विल यू ब्रेक दिस? यहां पर आप हेल्प लेंगे ओडी की। अभी मैं इस पे आपको लेके आना है वापस। मैंने, आप लोग एचआर बिजनेस पार्टनर नहीं है, ये मैंने इस पे लाना है अभी आपको। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आइडियाज लेके आ रहे हैं, पर आइडियाज वो आपके तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा वो। सर प्रैक्टिकली हम ही लोगों को वीकली बेसिस पे ना कुछ अगर खाने के लिए इनको इकट्ठा करें। ये छोड़ें, अगर कंपनी नहीं भी करी ना, आपने ऊपर जाना है ना, रब योर शोल्डर्स विद सक्सेसफुल पीपल। सो मेक श्योर कि आप जब लंच के टाइम पे आपने एचआर फाइनेंस वालों के साथ नहीं बैठना, नहीं बैठना। आपने उनसे नहीं पूछना आज क्या हो रहा है, उसने गाड़ी ली, उसने फलाना की, वो उसको लेके गया, उसने खाना खिलाया, फलाना नहीं पूछना। आपने लाइन मैनेजर्स के साथ स्पेंड करना है टाइम। लाइन मैनेजर कौन होते हैं? जो कि काम करवा रहे होते हैं। हम तो पीछे बैठे हैं ना, हम तो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। जो काम करवा रहे हैं उनके साथ बैठें, उनकी टर्म्स सीखें, उनके चैलेंजेस सीखें, कस्टमर के कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, कहाँ चीज़ फंसी हुई है, उनको कहाँ शॉर्टेज हो रही है, कौन सा आइटम महंगा हो गया, वो कहाँ से मिल रहा है, इंटरनेशनली रूल्स अगर लॉज चेंज हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सो जब आप उनकी भाषा सुनेंगे, उनके अल्फाज सुनेंगे, उनके चैलेंजेस सुनेंगे, तो आपको जब ऊपर से कहा जाएगा मसले हल करो, तो आपको पीछे पता होगा कि पीछे हुआ क्या हुआ है। ना कि आप बैठ के गूगल करेंगे, गूगल करके 4 इंग्लिश के वर्ड्स डाल के ये स्टेप 1 स्टेप 2 ओडी करके साइड पे हुए, वो क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं हुआ ना, इसका तो असर ही कुछ नहीं हुआ। रब योर शोल्डर्स विद सक्सेसफुल पीपल टू ब्रेक। और वो साइलोस जहां पर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वहां पर हो सकता है वो साहब बदतमीज हैं, वो उर्दू अच्छी नहीं बोलते, पंजाबी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ भी है, यू आर नॉट कंफर्ट, आपकी उससे लाइकिंग नहीं है, बट वो कामयाब है, आप उसके साथ बैठे हैं उसके साथ। और एचआर के लोग जो हैं वो फॉर्मल मेंटरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च करें। मेंटरशिप प्रोग्राम उन लोगों के साथ जहां पर वो जो लाइन मैनेजर्स हैं वो दूसरे लोगों को, जूनियर्स को टाइम दें फॉर्मल प्रोग्राम्स के जरिए। व्हाट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम? एक आपको हंसी की बात बताऊं, इस टाइम क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और आईटी वाले उससे क्या करेंगे। आपने मुझसे इंडिया और सऊदीया की चीज़ पूछनी है, मैं भूल ना जाऊँ, मैं आपको बताऊंगा। आपने पूछनी है कि इंडिया और सऊदीया, आपने कहा था तो वो क्या। इस टाइम पर पता है क्या हो रहा है? आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बहुत काम आ गया। आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बहुत काम आ गया और हर सॉफ्टवेयर कंपनी चोक हो गई है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हर सॉफ्टवेयर कंपनी चोक हो गई है, काम ज़्यादा है, लोग थोड़े हैं। वो नहीं, इसलिए नहीं है ना। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे, मुझे कहता है मैंने अभी तेरे एक आदमी को ऑफ़र कर रहा हूँ। और मैं कसम से उससे मैं 1-2 महीने कहा यार 2 मिनट पहले मुझे भी तेरी कंपनी के एक बंदे की ऑफ़र आई, मैं वो अप्रूव किया, तो वो मेरा तोड़ा, मैं उसका तोड़ा हूँ। मैं सीरियसली, मैं चैट कह रहा तेरा एक बंदा मैंने तोड़ लिया। मैंने कहा यार मैंने अभी 2 मिनट पहले तेरा एक बंदा तोड़ा मैंने। और क्या हो रहा है फिर? वही लगा हुआ है, भेड़ चाल चले जा रहे हैं लोग। एट द एंड ऑफ द डे किसका लॉस हो रहा है? पाकिस्तान का। हु इज एट लॉस? पाकिस्तान। बिकॉज एचआर वाले ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ब्रेन ड्रेन ऐसा है कि, और एचआर के लोग माशाल्लाह अंधों में ककाना राजा है। हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि इंडिया में अभी भी कॉल एक्सपेंसिव है, फोन की कॉल। आइडिया है? या जी एसएमएस वगैरह चीज़ें को एक्सपेंसिव है। बाय हमने क्या किया, हमारे क्योंकि अंधों में काकाने राजे, मार्केटिंग सेल्स वाले आ गए, वारे जैज टेलीनॉर में, इससे सस्ती खामोशी, 35 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, बस कस्टमर बेस इंक्रीज करो। इन डूइंग सो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम नहीं किया। एक टावर पे, बाय द वे, जो टावर होता है ना, उसकी एक सर्टन कैपेसिटी है कि 10,000 या 20,000।
हाँ, हमने उसको 5-6 गुना कर दिया, इसलिए आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। हमारे मार्केटिंग सेल्स वाले ने टारगेट मिले हुए थे, इससे सस्ती खामोशी, पूरी रात बात, 35 पैसा, 60 पैसा। इंडिया ने कहा ना 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 ना, ऐड देंगे, रेट्स पे ना बात करो। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उन्होंने वो रखा हुआ है। अब लाहौर से बाहर ना आपका इंटरनेट चल रहा है, कहीं 4G चलता है, कहीं एज आ जाता है, कहीं कॉल 2 मिनट में ड्रॉप हो रही है आपकी, वाई। और अब वही काम अल्हम्दुलिल्लाह HR वाले IT में कर रहे हैं। आम भेज दिए लोगों को, चॉकलेटें भेज दी मतलब उस चक्कर में 2 बंदे इधर से तोड़ लिए, 2 उधर से तोड़ लिए। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमें अपना लेवल ऊंचा करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, अगर एक कंपनी A है, अगर कोई पाकिस्तानी हो, सोचे एक कंपनी A है, एक B है, एक C, एक D, ऐसे ही है जी। ये कंपनी है ना 4, 5, 6, इसके अगर बंदे छोड़ रहे हैं काम के, किसका कर रहे थे ये, किसका कर रहे थे? वो अमेरिका का कर रहे थे, चाइना का कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे थे। जब काम नहीं होगा, यहां जो बैठे हैं गोरे वो कहेंगे ये पाकिस्तानी से तो काम ही नहीं होता, फिर ऐसे फारिग हैं। आपने पाकिस्तानी एम्बेसडर होने का हक नहीं वो अदा किया आपने। आप एक दूसरे की टांग खींचते रहे, 2 बंदे इधर से, 4 इधर से, उनकी चीजें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती रही। ये जो लोग बैठे हैं एंड यूजर ये है, हम भूल जाते हैं एंड यूजर। हमारे वही ब्रेन ड्रेन, अंधों में काना राजा, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी नहीं है, लंबा नहीं सोचते प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम, 2 हफ्ते के प्रोग्राम, 3, बस ये हायर कर लो, ये कर लो। एंड एट द एंड ऑफ द डे किसका नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का। So this is what's happening in पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री। सिर्फ लोगों के बंदे तोड़ रहे हैं, इधर से ले आओ, और रोज का हर कंपनी आधा टाइम जाया कर रही है आदमियों की शॉर्टेज के ऊपर। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो IT के साथ हैं, बिकॉज आपके पास ये नहीं है ना थॉट लीडरशिप। क्या आपकी कंपनी में ये है? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, नॉट, अब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे, अब हम टीचर्स की बात नहीं कर रहे, अब हम लॉयर्स की बात नहीं कर रहे, अब हम ये मुझे दूसरी तरफ ले आई हैं, हम नॉलेज वर्कर्स की बात कर रहे हैं। नॉलेज वर्कर्स को ये चाहिए होता है। नॉलेज वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर क्या है? जो फैक्ट्री में काम करता है। नॉलेज वर्कर क्या होगा? जो नॉलेज के साथ काम करता है, दिमाग से काम करता है, चीज़ तैयार करता है, कुछ इजाद करता है, कुछ लिखता है, कोड करता है, इनोवेशन, एड्स बनाते हैं, कुछ जिद्दत से काम करते हैं, वो नॉलेज वर्कर्स होते हैं। उनको इंस्पायर करती ये थॉट लीडरशिप। क्या आपकी कंपनी में मेंटरशिप है? क्या आपकी कंपनी में थॉट लीडरशिप है? मुझे आज भी याद है, मुझे मेरे पहले बॉस को कॉल आती है, छोटा भी एंट्री लेवल, आपके पास अगर 2 मिनट है तो आप आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। भाई मुझसे सैलरी पे साइन करता है, पहली मेरी नौकरी है, कैसा इधर आ यार, बात सुन। थॉट लीडरशिप, मेंटरशिप, कितना अपना टाइम एक्सपीरियंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्या हम अपने अदारों में दे रहे हैं लोगों को? ये फॉर्मली यंग माइंड्स को दे रहे हैं? बिकॉज वी आर डूइंग फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। HR बिजनेस पार्टनरिंग नहीं हो रही, बिजनेस के चैलेंजेस जो हैं उसको समझ नहीं रहे, तो हम वो काम नहीं कर रहे। क्वेश्चंस जी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इसको आपको जो अगला है वो किसी और चीज़ पे करेंगे स्टार्ट। व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल प्रोफाइल? मुझे पहले ये बताएं, आप लोग अपने अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? फिर मैं आपके उस क्वेश्चन पे आऊँगा, आंसर पे आऊँगा। आप अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? व्हाट इज़ दिस वर्ड? मैं ये एक वर्ड के अंदर कहानी है, एक वर्ड के अंदर कहानी है। ये वर्ड, ये क्या होता है वर्ड? ये डायनामिक शख्सियत है। जब माँ के पेट से पैदा होता है डायनामिक नहीं होता, कॉलेज में निकलता है डायनामिक उस वक्त भी नहीं होता। ओवर टाइम क्या करता है कि 4 बंदे काम करें, एक डायनामिक है बाकी नहीं है। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ये आता कैसे है? एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने किसी कंपनी में ऊपर जाना है ना, सेठ कंपनी में नहीं, अच्छी कंपनी में, सर का वर्ड एंड करें, कॉल पीपल बाय द फर्स्ट नेम्स। याद रखिएगा, जो आपको कह रहे हैं ना कि मुझे कह रहे हो सर, उस कंपनी में हम आगे नहीं जा सकेंगे, याद रखिएगा। आप मेहनती हैं, आपको काम आता है, बट अब डायनामिक नहीं है। अब डायनामिक नहीं है, डायनामिक कैसे बनेंगे?
This is the most important thing in the corporate world. That's what we want. This is directly linked to another word which is called, मैं ये चाह रहा था आप लोगों की तरफ से आए, exposure. एक्सपीरियंस एक्चुअली Exposure. You have exposure, you are the dynamic. You become the dynamic. फिर उसी कॉन्सेप्ट पे चले जाएं वापस. Rub your shoulders with successful people. पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे, अब आप दूसरे लोगों, माशरे के लोगों से कर रहे हैं आप. सर जवाब मिल गया. आपने पूछा Interactions के साथ हैं इस फाउंडेशन में या फिर ये कोर्स करने क्यों आए? फॉर एक्सपोजर. For exposure. दुनिया का सबसे बेहतर जल्दी और तेज इंस्टेंट एक्सपोजर कहां से आता है? उस फील्ड के टॉप बंदे से बैठ नहीं सोचो, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है. ये जो है ना चीज, ये शख्सियत को उभारने की बात हो रही है. नहीं, मैं कह रहा हूं कौन सी एक ऐसी चीज की जाए उससे जल्दी हो जाता है एक्सपोजर. टाइम लगेगा, टाइम लगेगा. क्यों कहा गया था, हजरत अली ने कहा था ट्रैवल. आप दुबई एयरपोर्ट चले जाएं, सिर्फ दुबई एयरपोर्ट अगली जहाज का वेट करने के लिए आधा घंटा बैठ जाएं, अगला लाइनें लगी हुई और अगला बंदा पिछले से नहीं मिलता, उसका रंग नहीं मिलता. अल्लाह की ने आप देखते हो कि वाह मेरे मौला मैं किधर आ गया हूं. किसी ने बस्ता किसी तरह उठाया हुआ है, किसी ने अपने बच्चे से किस तरह बात कर रहा है, कोई अपना क्या कर रहा है. वो एक ऐसी आधे घंटे की लर्निंग है जो आपकी जिंदगी का जावी, आपकी सोच का, आपका वो कहता बंदा कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर था, ये क्या हो रहा है. कोई यूक्रेनियन है, कोई रशियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई चाइनीज बैठा है, कोई जापानीज बैठा है, कोई अमेरिकन जा रहा है, कोई देसी पाकिस्तानी, कोई इंडियन से. अजीब एक बंदा हैरान बंदा बैठा है, वो लर्न कर रहा है. वो कैसे चाय पी रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो अपने लैपटॉप पे कैसे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है. आधे घंटे के अंदर आपने दुनिया पूरी को क्विक एक्सपोजर अगर आपको चाहिए. उसने शूज कैसे पहने हुए, उसने कपड़े कैसे पहने हुए, उसने जस्ट हाफ एन आवर. एयरपोर्ट इज द बेस्ट टूल अगर आपने जिंदगी में एक्सपोजर आपको चाहिए. और फिर उसको एक्सरसाइज करते हैं, उन चीजों सीख के करके फिर आप डायनामिक, ये नहीं होता कि देख के हो जाओ चीजें सीख. तो नाउ इट्स टाइम विल गो अगेन एंड कम बैक ऑन दिस.